जी अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, दिस इज़ बेराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। मुश्किल सीज़न रहा लाहौर के लिए, 6 लॉसेस 6 मैचेस के अंदर। ऑब्वियसली हमें पता है राशिद खान अनअवेलेबल थे, फिर हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गए, डेविड वीसा भी अनअवेलेबल थे, और कई कई पे लगा जिस तरह की बैटिंग ऑर्डर सही तरह वो कॉम्पोजिशन नहीं मिल सकी लाहौर को। तो आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी वजह है लाहौर की नाकामी के पीछे? देखिए, ऑन अ गिवन डे अगर आप देखें तो आज जो मुल्तान के भी अवेलेबल प्लेयर्स थे वो बड़ी लिमिटेशंस थी। ऑन वट एवर चॉइसेस यू हैव, आपने फिर भी ग्राउंड में तो फाइट दिखानी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज वो देखने को नहीं मिली। इससे पहले जितने 5 मैच थे वो एक अच्छे मैच हुए हैं, क्लोज हुए हैं, चांसेस थे कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन आज खासी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। इसकी वजह आपको ये बता सकता हूँ कि जो टीम होती है, कम्बिनेशन होती है, या एट टाइम्स आपके जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी ज़्यादा आ जाती है 3-4 प्लेयर्स से कि आप टूर्नामेंट में आगे अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। इसमें जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं बन रहा। बॉलिंग की तरफ देखते हैं तो वो मैच्योरिटी और कंसिस्टेंसी की कमी है। शहीन है, वो अकेला ही लड़ रहा है, बीच शुरू भी करता है, एंड में भी। तो जब आपको दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, कुछ जो आपकी क्वालिटी बॉलर्स हैं वो भी फिर बीच में फंस जाते हैं। ओके भाई, आज 2 स्पिनर्स के साथ कलंदर्स ने मैदान में आने का फैसला किया, लिंडे भी और सलमान फयाज भी, लेकिन दोनों ही हमें उस तरह से परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आई। उसके पीछे क्या लॉजिक थी 2 स्पिनर्स को खिलाने का? और दूसरा कि लाहौर कलंदर्स की बैटिंग, आप समझते हैं कि सिर्फ बॉलिंग की वजह से लाहौर हार रही थी, या कि बैटिंग का भी उतना ही फैक्टर है लाहौर के हारने में? देखिए, इसमें जो रन्स हैं वो तो लाहौर में अराउंड 200 बन रहे हैं। बड़ी बुरी बॉलिंग भी हुई तो फिर भी 13-14 रन्स जो हैं उनके करीब तो जाया जा सकता था। और मैं ये समझता हूँ कि दो जो आपने स्पिनर्स का पूछा है, तो हमने ये अब सोचा था कि लेट्स हैव अ 3 स्पिन ऑप्शंस। सिकंदर रज़ा को भी आप शामिल करें। एक आपका लेफ्ट आर्म है लिंडे, देन लेगी, देन ऑफी, एंड देन 4 सीम बॉलर्स। लेकिन वो एट टाइम्स वो ऐसा शुरू हुआ कि आपको जब विकटें नहीं मिलते तो आपकी जितनी भी ऑप्शंस हों वो सारी की सारी बेकार चली जाती हैं, अनटिल के आउट हों 1-2, फिर प्रेशर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जो डिसिप्लिन बॉलिंग की कमी नज़र आई। आकिब भाई, छठा मैच है, बैटिंग ऑर्डर हम देख रहे हैं कि हर मैच के बाद तब्दील हो रहा है। शाहीन भी ऊपर आ रहा है, किसी में सिकंदर रज़ा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ILT में होके आए उनको भी बारी बहुत कम दी जा रही, बॉलिंग भी कम करवाई। क्या बैटिंग ऑर्डर के शफल होने की वजह से भी है कि स्कोर चेज़ नहीं कर पा रहे, बड़ा स्कोर नहीं कर? देखिए, उसमें जो जब आप बड़े टोटल करने जाते हैं तो फिर एट टाइम्स बीच में 1-2 मैचेस में हुआ है कि जो एक 70 मीटर है, एक 60 मीटर है, उसको देखते हुए जब आप 1 डायमेंशनल 2 राइटी चले जाएं तो फिर आसान हो जाता है बॉलर्स के लिए। बट यू कैन, हम ट्राई करते हैं, उसमें कई दफ़ा चीज़ें जो है सक्सेसफुल हो जाती हैं, कई दफ़ा उस तरह से नहीं होती, और जब नहीं होती तो आप मैच हारते हैं। आकिब भाई, अब रियलिस्टिकली बहुत मुश्किल लग रहा है प्रोग्रेस करना। ऐसे में टीम को बकिया मैचेस के लिए कैसे आप मोटिवेट करेंगे? क्या आप उनको प्लान देंगे कि बकिया मैचेस में एटलीस्ट अपने शोल्डर्स डाउन ना हो? और क्या अब आप भी बतौर हेड कोच, इफ़ एंड बट्स ये हो जाए वो हो जाए, उसकी कैलकुलेशन, फला कैलकुलेशन पर अब भी आप कहीं ना कहीं स्लाइटेस्ट चांस की कुछ वो देख रहे हैं कि विंडो निकल रहा है? सबसे पहले तो हम देख रहे हैं फर्स्ट विन वो किसी तरह से हो जाए। और देखिए, ये जो स्पोर्ट्स है ये हर प्लेयर अपनी प्राइड के लिए खेलता है। आई एम श्योर कि जो 7वां मैच भी जो प्लेयर ग्राउंड में आएंगे सारी दुनिया उन्हें देखती है, उनकी रेपोज होती हैं, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। डेफिनेटली ग्राउंड में जब मैच शुरू हो जाता है तो सब ये भूल जाते हैं कि अब कितना आपका चांसेस है, कितने चांसेस नहीं है। सो आई थिंक प्लेयर्स अपनी प्राइड के लिए खेलते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि जो बाकी मैचेस हैं उनमें अच्छी क्रिकेट लोगों को देखने में मिले। अच्छा, मेरा पहला तो ये है कि आपको लगता है कि एक साइकिल पूरा हुआ है अभी PSL का,
दूसरे साइकिल में कोई हम मौजा उल्टा देख सकते हैं कि कलंदर सारे मैच जीते और उसके अलावा जो आज फील्डिंग में परफॉर्मेंस रही है आपकी टीम की, वो मतलब इज्तमाहियत में हम किसी इंडिविजुअल को तो कह रहे हैं, पर इज्तमाहियत में लाहौर कलंदर आपको लगा है कि आज उसने ऐसी फील्डिंग की है कि वो एक मैच जीतना चाह रही है? देखिए आज तो स्पेशली कोई एक भी चीज़ इस तरह की नहीं हुई कि आप उसकी कोई जस्टिफिकेशन दें। बॉलिंग जो है वो इनकंसिस्टेंट लाइन पे हुई है, फील्डिंग में बहुत से लैप्सेस हुए हैं, और बैटिंग में भी इस तरह का बड़ा टोटल उसी तरह चेज़ होता है कि जब आपका एक टॉप ऑर्डर एंड तक चला जाए, 17-18 ओवर तक चला जाए। सो नथिंग वर्कड टुडे एक्चुअली फॉर अस। इससे पहले जो 5 मैच थे, हार और जीत तो एक तरफ है, बट लोगों ने इंजॉय किया, मैच टफ हुए, रिजल्ट कुछ भी आ सकते थे, लेकिन आज आई थिंक अच्छा नहीं खेले। चार है, देखिए 6 हारना भी एक उतनी कमाल है जितना कि 4 जीत जाना। सो होप फॉर द बेस्ट। आकिब भाई ये बताएं कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान टीम का बड़ा कंसिस्टेंट हिस्सा रहे हैं, और हमने देखा है कि उनको शुरू में 1-2 मैचेस मिले, उसके बाद आपने उनको टीम कम्बिनेशन का हिस्सा नहीं बनाया। तो कुछ वजह बता सकते हैं अब्दुल्ला शफीक के बारे में कि अगले मैचेस में उनको मौका मिलेगा फिर से? देखिए 2 चीज़ें होती है, एक आप अपनी टीम का सोचते हैं कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जिससे जो टीम को फ़ायदा हो जाए, बट आपने दोनों चीज़ों का बैलेंस ज़रूर रखना होता है कि जो एक प्लेयर है आपने उसकी जो बेस्ट यूटिलिटी है वो टॉप ऑर्डर पे अच्छा खेलता है वाइड बॉल में, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो ठीक है फ़खर की फॉर्म उस तरह नहीं लगी हुई थी, बट साहबज़ादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहा था, तो हम उसे पहले 3 नंबर पे खिला नहीं सकते थे। तो हमने अब्दुल्ला से भी यही बात की कि अब्दुल्ला लेट्स ट्राई कि आप 4 नंबर पे आओ, और आके वहाँ से अगर आप क्लिक कर जाते हो तो ये आपके करियर के लिए भी एक नई राह होगी और टीम को भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। बट जहाँ वो थोड़ा सा फंसे तो आपका फिर एज मैनेजमेंट एज प्लेयर आप सोचते हो कि आप फिर कामरान गुलाम को लेके आएंगे जो खेलते 4 नंबर पे हैं, तो ये थोड़ा सा बैलेंस आपको लेके चलना पड़ता है। अच्छा आके भाई ये बताएं कि हमने ये 9वां सीज़न है लाहौर का, हमने देखा है कि लाहौर या फिर पहले गेयर में खेलती है या फिर सीधा ही 5वें, तो कोई दरमियान में हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो जब से आपने संभाला है कि स्ट्रेटजी हमेशा यही रही है कि एग्रेसिव ही खेलना है चाहे रिजल्ट्स जो भी हों, क्योंकि हमें या फिर ट्रॉफी जीतती नज़र लाहौर आई है या फिर आखिरी नंबर पे नज़र आई है, तो क्या स्ट्रेटजी होती है हमेशा रही है इन सालों के अंदर? स्ट्रेटजी देखिए यही होती है कि हैवी बॉलिंग हमारी होती है, बॉलिंग के ऊपर हम हमेशा ये सोचते हैं कि 5 अच्छे बॉलर हों तो फिर आप डोमिनेट करते हैं T20 क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली उन 5 में 3 नहीं थे, तो इसलिए वो जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो अपनी वीकनेस बन गई। सो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई आपका प्लेयर लेट आ रहा है, कोई बीच में आ रहा है, तो वो उस तरह से एक माहौल नहीं बन पाया कि आपकी पूरी टीम आई है, जो आपकी चॉइसेस हैं। ठीक है अगर राशिद ने तो आना नहीं था, लेकिन बाकी टीम आती, सारे सेटल्ड होते, सेहतमंद रहते, तो डेफिनेटली रिजल्ट डिफरेंट होने थे।